जिंदगी की ना टूटे लड़ी, जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू एंड नमस्कार, सत श्री अकाल dear friends. In last episode, in our program that is Zindagi Ki Na Toote Ladi, we have been discussing about the engagements. Why the engagements break so fast? Engagement की बात कब आती है? जब लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं, इशारों से फिर माँ बाप को बताते हैं कि वी आर रेडी, या माँ बाप भी बताते हैं, फ़ोटोज़ लड़के की लड़के को बताते हैं, लड़की को लड़के को बनाते हैं, और इसके बाद फिर कहानी शुरू हो जाती है। आज का टॉपिक ये है हमारा कि एक्चुअली व्हाट इज़ द राइट टाइम फॉर मैरिज, हाउ टू डिसाइड आवर लाइफ पार्टनर। सही वक्त क्या है शादी का, और हमें अपने लाइफ पार्टनर को किस तरह चुनना चाहिए, इसी टॉपिक पर बात करेंगे। और बहुत खूबसूरत टॉपिक है ये, और उम्मीद है आपको ज़रूर ये डिस्कशन फ़ायदेमंद साबित होगा सबके लिए। वी हैव आवर स्पेशल गेस्ट टुडे विद अस, मिस अर्शिया तबस्सुम। शी इज़ अ ट्रेनर, काउंसलर एंड ये बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर, ये साइकियाट्रिस्ट एंड परस्यूइंग हर LLB आल्सो। वेलकम टू आवर प्रोग्राम मैम, ज़िंदगी की ना टूटे लड़ी। मैडम, इससे पहले मैं बतला रहा था इंट्रोडक्शन में कि ये जो राइट एज क्या होनी चाहिए लड़का लड़की शादी की, और एक बात क्या है, आखिर शादी क्यों करते। शादी इसके दिमाग में एक बात आएगी ना कि यस दिस इज़ राइट टाइम टू मैरी। ऑफ कोर्स अड़ोस पड़ोस भी बोलते, या फिर नहीं तो फिर घर वाले भी बोलते, या फिर फ्रेंड्स बोलते, यार तुम तो 20-25 के हो गए, जॉब भी हो गया, एजुकेशन भी हो गया, व्हाट फॉर यू आर वेटिंग। बोलने का जो फोर्स रहता है ना, वो फोर्स की वजह से उन्हें सोचने लगता है कि यस हो सकता है दिस इज़ राइट टाइम टू मैरी, बोलने के बाद उसके दिमाग में आ जाता है। मेरे हिसाब से मैम, कोई भी इंसान, लड़का हो या लड़की हो, अपने पार्टनर को क्यों सेलेक्ट करता बोले तो, मेरा अगर पार्टनर रहा तो वो मेरा इमोशनल सपोर्ट करेगा। जज्बात जब भी कुछ प्रॉब्लम्स आते, सिचुएशंस आते, शायद हो सकता है मैं हैंडल नहीं कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगी, अगर मेरा एक पार्टनर रहा तो वो हाथ में हाथ डाल के आई एम विथ यू, यू आर नॉट अलोन बोल के मेरे जो प्रॉब्लम्स को आसान करने में मदद कर सकता। तो मेरे को एक पार्टनर की ज़रूरत है। पॉइंट नंबर 2, खैर खुदा जो है ना, आदम के बाद हवा को ही पैदा करा, उसका कोई मतलब तो होगा ना कि ही कैन नॉट सर्वाइव अलोन बोलने की बात है। तो फिजिकल एक एज आने, सर्टेन एज आने के बाद, लड़का हो या लड़की हो, कुदरती तौर पे उसके जिस्म में एक ख्वाहिशात पैदा हो जाते हैं कि आई नीड ए पार्टनर बोलने का। डिज़ायर्स कंप्लीट करने के लिए, अपने फिज़िकल डिज़ायर्स करने के लिए मेरे को एक बीवी की ज़रूरत है, या फिर मेरे को एक हस्बैंड की ज़रूरत है। थर्ड पॉइंट इज़, अगर लड़की पढ़ी लिखी है और जॉब भी कर रही है, जैसे तनख्वाह 50,000 है या 60,000 है, 70,000 है, अगर वो मेरी ज़िंदगी में आ जाए तो मेरे 50,000, उसके 50,000, 1 लाख रुपए लेके मैं अपनी ज़िंदगी गुजार सकता हूँ, सुकून से गुजार सकता हूँ, और मेरे जो कमिटमेंट्स हैं मैं फुलफ़िल कर सकता हूँ। फाइनेंशियल सपोर्ट एंड मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जैसे इससे पहले बोल रहा था, मेरी एक माँ है, 2 बहनें हैं शादी के लिए, भाई अनएम्प्लॉय है, मैं अकेला आई मे नॉट फुलफिल ऑल देयर डिज़ायर्स या जो भी उनके डिमांड्स हैं ना। तो ये मेरे को लाइफ पार्टनर अगर मिल जाए, तो अर्निंग पर्सन है खासकर, तो मैं आसानी से मैं ज़िंदगी काट सकता हूँ। ये कई चीज़ें हैं जो वो शादी के लिए मजबूर हो जाता है कि आई हैव टू गेट मैरी। तो आजकल के ज़माने में, बिकॉज यू सॉ मेनी पीपल हियर, कई हज़ारों लोग आपके पास काउंसलिंग के लिए आते हैं, तो कितने ऐसे लड़के लड़कियां हैं शादी से पहले ओपनली इन पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। व्हाट इज़ योर एक्सपीरियंस? Okay, so thank you so much, first of all, for calling me here, inviting me for sharing my experience.
जो आप जो भी पॉइंट्स बोले, इट्स डेफिनेटली इंडीड इट्स फैक्ट, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आवर कंट्री इज़ नॉट सो ब्रॉड कि ये प्रैक्टिकलिटी में इम्प्लीमेंट होता है. रेयरली 20% स्टूडेंट्स दे आर ओपन अप विद देयर थॉट्स. रिमेनिंग 80% जो यूथ है वो लोग प्रेशर में आके शादी कर देते हैं एंड दे एंड अप विद डिवोर्स और खुला इट इज गोइंग ऑन. सो बिकॉज दीज पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ ऑल दोज मेजर पॉइंट्स. यही रीज़न है कि हम ब्रेकअप ज़्यादा देख रहे हैं आजकल. इट मे बी इन अ रिलेशनशिप आफ्टर एंगेजमेंट और मैरिज. सो अकॉर्डिंग टू मी, मेन राइट एज is at the time when you get right mindset. That comes with your hard work, dedication and motivated personality is important. As a marriage for me, it's a big responsibility as well as a beautiful face. तो उसको फेस करने के लिए हम लोग को मोटिवेटेड रहना चाहिए एंड मेंटली स्टेबल. आई एम नॉट टेलिंग फिनेंशियली स्टेबल. फिनेंशियली स्टेबल इज डिफरेंट पार्ट, बट मेंटली स्टेबल रहना कि हियर इज द राइट टाइम टू एक्सेप्ट and go with this person to share our financial, emotion and everything. Excellent, very good. तो कुछ लोगों का कहना है कि मेरे पास है, फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल की बात आप बोल रहे हैं, कोई सऊदी का सुल्तान ही समझो, अब उसके दिमाग में ये बात आती कि भाई मैं तो 10-11 साल का ही हूँ, लेकिन मेरे पास तो इतनी दौलत है. इवन इट मे हैपन इन इंडिया आल्सो. तो yes, I want a girl to marry. I have enough money, property. I can make her happy. बोल के भी बोल सकता. पॉइंट नंबर 1. एंड पॉइंट नंबर 2 क्या है, मैं जल्दी अगर शादी कर रहा हूँ, चाहे 12 साल हो या 13 साल हो, 15 साल हो, 16 साल हो, क्योंकि मेरे दिमाग में जब एक अडल्टनेस जो भी मैं यंग बन गया वहाँ पे क्रॉस करके, तो मेरा दिमाग इधर भटकने से, तो जिना करने से तो बेहतर है आई कैन गो विथ माई वाइफ. पाप से तो मैं बच सकता हूँ ना. बोल के अगर कोई बोल रहा है, कौन बोल रहा है, ये बॉय ऑफ 15 years और 16 years. सो हाउ कैन वी सी दैट चाइल्ड. उसके बारे में कैसा अपने को सोचना चाहिए. So he's practically okay with financial status, but that child is a child. Yes. We need a man, not a boy, to marry. Excellent. We need physically, a woman. mentally, yes, sir. all. So we need a woman to marry, not a girl. Very in good. terms of maturity. तो उसके पास financial status है, but emotional support he can't because he haven't experienced the failures in their life. Because according to me, gentleman should not be a gentle, but he should be humble. Right. So that comes with the issues which he goes on or she goes on. Right. The gentlewoman is also one person who need to be. And financial stability एक ही चीज़ नहीं रहती शादी करने के लिए. Apart from that, emotional support भी एक ऐसी चीज़ रहती है जो वक्त के हिसाब से आ जाती. Right. उम्र के हिसाब से नहीं. वक्त के हिसाब से, उम्र के हिसाब से भी मैच्योरिटी आ जाती. तभी बोलते ना अपन एक 25 साल गवर्नमेंट फिक्स क्यों करे कि 18 या 21, कुछ तो भी कॉमन सेंस होगा ना उसको. वोट राइट के लिए भी एक दे फिक्स सम सर्टेन एज. नहीं मैच्योरिटी में आई कैन स्पीक मोर देन CM और PM या प्रेसिडेंट. आई हैव लॉट ऑफ नॉलेज. मेरे को अवार्ड्स भी मिले, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मैं क्रिएट करा. सो आई कैन गो फॉर वोटिंग, आई कैन वोट दिस. बोले तो गवर्नमेंट विल नॉट अलो. नो, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माई डियर फ्रेंड्स. एक मैच्योरिटी चाहिए फिजिकली, मेंटली और सोशली. उसको नॉलेज चाहिए. व्हाट इज़ द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हस्बैंड, वाइफ, मुझे क्या करना होता है व्हेन आई बिकम ए हस्बैंड. ऑल दिस मजाक नहीं होता ना. एज यू सेड, इट इज़ द टफेस्ट स्टेज इन ह्यूमन लाइफ. दैट्स वाई आवर प्रोग्राम नेम्ड जिंदगी की ना टोटलिटी. जस्ट इट्स नॉट फन. You started, your end. It should be continue. हाँ, तो नेक्स्ट पॉइंट ये है मैम, शादी क्यों करना है बोलने की बात, वही बात कर रहे हैं हम. तो एज कौन सी है, क्यों करना है, और करने से पहले एक दूसरे से अपने थॉट्स को किस तरह शेयर करना है ताकि आइंदा शादी के बाद पछतावा ना हो. दैट इज़ द टॉपिक. इससे रिलेटेड मैं एक मुझे स्टोरी याद आ रही, वो मैं बताऊंगा कि शादी की ज़रूरत क्यों है और किस तरह के पार्टनर को चुनना चाहिए. वी आर मूविंग ऑन दैट सब्जेक्ट. किस तरह, हाउ टू सेलेक्ट योर राइट पार्टनर, वाइफ और हस्बैंड जो भी है. कई साल पहले
एक लड़का जवान लड़का मतलब रेडी टू मैरी एज है उसके, तो उन्हें सोचा कि उन्होंने भी बोल रहे सब लोग बोल रहे यार शादी करो बोल के, तो फिर मैं क्यों करूं और किस तरह मुझे मैरिड लाइफ में एंटर करना चाहिए, हाउ टू सेलेक्ट द पार्टनर, कुछ तो भी मेरे को रहना चाहिए ना बोल के। द बेस्ट पर्सन, माँ या बाप से ज़्यादा कई चीज़ें ऐसे होती हैं, ही कैन नॉट ओपन अप विद फादर और मदर, सो ही वेंट टू हिज टीचर के पास गए। वो बहुत पढ़े लिखे हैं और काफ़ी एज्ड पर्सन है, तो उन्होंने गए, सर हाउ आर यू सर, फाइन, व्हाट आर यू डूइंग, आई एम डूइंग दिस, एक्सेलेंट, वेरी गुड, शाबाश, क्यों आए बेटे इधर, नहीं जस्ट आपसे बात करने के लिए मैं आया था। अच्छा ओके ठीक है, वैसे दोपहर का टाइम है, लंच का टाइम है, और एक बात है सर, मैं ख़ासकर इसलिए आया कि मैं शादी करना चाह रहा हूँ, करना ज़रूरी है या नहीं, सब लोग बहुत फोर्स कर रहे हैं, तो मैं क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है सर। बोले तो अच्छा कोई बात नहीं, बाद में बात करेंगे, बड़ा इश्यू लेके आए तो मेरे को, पहले अपन खाना तो खा लेंगे चलो बोल, क्यों ना बोल दिए। अंदर बीवी है उनकी, हेलो सुनो, एक गेस्ट आए हैं हमारे बीच में, मेरा स्टूडेंट है, इज़ वेरी सिंसियर ओबीडियंट, तुम ज़रा खाना लेकर आओ, लंच का टाइम है ना बोल के बोले, ठीक है बोल के मैडम बोले, हाथ से लेके आए डाइनिंग टेबल पे, उन्होंने बैठ के हाथ मुँह धो लेके बैठ गए, प्लेट निकाल के गरम गरम खाना वो ला के रख दिए वहाँ पे, जो भी बाउल रहता ना खाने का डिश उसमें वो रख दिया, धुआं आ रहा है उसमें से। अब उधर देखे उनके टीचर, देख के अरे ये क्या है जी, इतना ठंडा है खाना, प्लीज़ गो अंदर जाके गर्म करके लेके आओ उसको बोलते बोले। मैं एकदम शॉक में आ गया स्टूडेंट ये खाने में से भापा निकल रही, ये आदमी बोल रहा उसको गर्म करके लेके आओ बोल के। बोले हाँ सर अभी लाई, अभी गई, 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट। वो बीवी क्या करी, आवाज़ नहीं करी, जाके फिर गरम करी, जैसा करके फिर ला के मारे, हमने खाए। खाने के बाद फिर कुछ लाएंगे बोल के फिर अंदर गए, बोले साहब एग्ज़ाम्पल लेके आपको। उसके बाद खाना शुरू करने से पहले चारों तरफ लाइटा है, रोशनी है, ना बोल रही जरा अंधेरा अंधेरा दिख रहा है मेरे को, जरा और थोड़ा रोशनी जो भी है ना ले लेके आ जाओ लैम्प्स वम्प्स। ठीक है अभी लाई, 1-2 मिनट में उन्होंने गए, फिर एक चिमनी लगा के जो भी लगाया उसके हिसाब से ला के फिर रोशनी और वहाँ रख दिया बाजू में, फाइन। खा लिए, इन्हें परेशान हो जा रही, पागल है क्या रे आदमी, एक तो भापा नहीं कर रहे उसमें से गर्म करके, वो तो औरत भी आवाज़ नहीं करे, खामोश गई ले, क्या करेगी, रोशनी चारों तरफ है, जगमगा रहा है पूरा कमरा, उसमें फिर बोल रहा है कि रोशनी कम है, रोशनी लेके आवाज़ नहीं करी, लाइक हमारी हो गया, खाना हाथ धो लिया। फिर मैं ज़रा बाहर जाके आता हूँ, बच्चा कुछ पूछना चाह रहा बोल के, फिर अच्छा एक्सक्यूज़ मी 1 मिनट रुको तुम, बीवी बोली क्या बात है, बोले तो ये लो ये शाल ले लो। अरे गर्मियों के दिन थे वो एक्चुअली, ऐसा गर्मी के पसीना पसीना हो रहे, अब उन्होंने ला के शार पूरा उड़ाए, बॉडी पूरा उड़ा के यहाँ तक ऐसा उड़ा के, अब जा बोले तो हाँ ठीक है और थोड़ा इन्हें भी आवाज़ नहीं करा। ही वॉज ऑब्जर्विंग, फिर पूछा रही ये आदमी क्या इतनी गर्मी में औरत भी ला के ओढ़ रही है, ऑलमोस्ट लाइक बेडशीट ओढ़ रही है, तो ये गर्मी, ही डिड नॉट ऑल्सो ओपन हिज माउथ, ही एक्सेप्टेड। देन ही सेड माय डियर सन, शादी इसलिए ज़रूरत होती है, ऐसे पार्टनर की ज़रूरत होती है अपने को। तुम ऑब्जर्व कर रहे थे ना, खाना गर्म था या नहीं, मेरे को ऐसा नहीं लगा, मैं बोला जो भी बोला, बट शी डिड नॉट आर्ग्यू, शी एक्सेप्टेड व्हाट आई सेड। फुल रोशनी थी, आवाज नहीं करी, फिर जो भी है बंदोबस्त करके रखे वहां पे। फुल गर्मी में पूरा बदन पसीने से भरा हुआ है, एंड शी ब्रॉट द ब्लैंकेट या जो भी है ला के मेरे ओढ़ी। आई डिड नॉट ओपन माय माउथ। This is called understanding. There is no logic, no argument. There is no place for argument.
बहस अगर करे तो उसके सामने फिर जो है ना, तो मेरे स्टूडेंट के सामने मेरी बेइज्जती करती, वहाँ से स्टार्ट हो जाती ज़िंदगी। वो गरम गरम कोई किराकार है तो उड़ा के उसके ऊपर डाल देते हैं, ऐसी चीज़। देखिए जस्ट इमेजिन द सीन बेटा। इसलिए देर से सही परखो, देखो, तुम्हारी जज्बात को जो समझती, तुम्हारे इमोशंस को जो समझती औरत, उसको तुम अपना लाइफ पार्टनर बनाओ, तुम्हारी ज़िंदगी सुकून से चलती भाई। हो सकता है उन्हें सोची होगी कि मेरा हस्बैंड बाहर जा रहा है, अब तो गर्मी है, हो सकता है बारिश भी हो सकती है ना, तो मेरी अच्छा ही तो सोची होंगी ना। मैं भी कहना कि अच्छा ही सोचा होगा वहाँ पे। मैं हर दिन जैसा चाहता हूँ वैसा नहीं, ज़रा गर्मी कम है और अच्छा बेटरमेंट। शी एक्सेप्टेड विदाउट लॉजिक, मैं बोल रहा हूँ विदाउट एनी सेंस। फूलिश समझो उसको, कोई बात नहीं। मेरा भी तजुर्बा कई बार ऐसा है ज़िंदगी में कि अरे ये तो खराक आदमी है यार, नहीं मुँह सही मुँह बात भी नहीं कर सकता किसी से, बेचारी औरत पूरी ज़िंदगी कैसा काटी होंगी भाई। सो दिस इज़ द थिंग मैम। सो नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि अपना पार्टनर कैसा होना चाहिए। और एक बात क्या है, सो ये अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या करना चाहिए मैडम, एक दूसरे को समझने के लिए क्या करना चाहिए? फर्स्ट थिंग विच आई पर्सनली प्रेफर इज कंपैटिबिलिटी। राइट। अक्सर लोगों को कंपैटिबिलिटी का नाम ही नहीं मालूम। सो इट मीन्स अब जैसे ये लाइफ स्टाइल है, मेरा लाइफ स्टाइल अलग रहता एंड ऑपोजिट पर्सन का लाइफ स्टाइल अलग हो सकता, लेकिन एक सिचुएशन पर वो मेरे लाइफस्टाइल में ढल जाना और मुझे उनके लाइफस्टाइल में ढल जाना जरूरी है। दैट इज नोन एज compatibility and accepting with the flaws. Right. Accepting with the qualities everyone will accept it. Right. But with the flaws in the sense वो flaws को हम सुधार सकते। अगर ये माइंडसेट सिचुएशन के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से उनके सामने अगर उन्हें भी बोले तो मैं तुम पागल है, वो तो नहीं होता। उन्हें जाने के बाद बोल सकते प्यार मोहब्बत के साथ। So it's forget and forgiving is a main excellent madam, excellent, excellent, very beautiful, it is very beautiful। और एक बात क्या है बोले तो इसके लिए क्या होना चाहिए, जैसा कि अपन रस्म में लड़के लड़की को दिखा रहे ऑलरेडी, इससे पहले तो नहीं था, लेकिन चेहरा भी दिखाने का भी वो नहीं था, लेकिन इस्लाम में है फलाना है जैसा भी है ना, द डेवलपमेंट हैज़ कम अप। सो नाउ दे आर टॉकिंग एक्सचेंज ऑफ नंबर्स ऑफ, हम पहले एपिसोड में बात किए हम। तो अगर द रिलीजियंस और अलोइंग, ये लड़का वो लड़की के पास जा सकता है टू नो द हैबिट्स एक्चुअली, ठीक है ना, और ये लड़की वो लड़के के पास भी जा सकती है कि जैसा कि मेरे घर में फॉर एग्जांपल सम रिलीजियस फैमिली है, 5 वक्त की नमाज पढ़ती है, नहीं तो कोई भी एनी रिलीजियस यू टेक, लेकिन एक बार मैं जाके देखा बच्ची कहाँ है, सो रही है, 12 बज रहे, ठीक है, और एक बार जाके मैं देखा बच्ची कहाँ है, सडनली गया मैं, ओके 2 बज रहे, सो रही है, क्यों बोले तो नहीं सुबह सुबह ही बच्चे सो रही थी तो ज़रा टाइम लगता कैसा भी हो बोल के। सो इंस्टेड ऑफ सफरिंग आफ्टर मैरिज, इफ द थिंग्स आर अलोइंग, अगर एक दूसरे को पहचाने तो दैट इज़ ऑल्सो आई थिंक ब्लेसमेंट। बट आई डोंट नो ये कहाँ तक सही है, वेदर द फैमिलीज विल अलो और नॉट बोलने का एक क्वेश्चन आता है। डेफिनेटली एज वी आर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स फैमिली और कंजर्वेटिव फैमिली, दे डोंट एक्सेप्ट, बट पहला जो कॉन्वर्जेशन है डेफिनेटली वी हैव टू इंटरेक्ट एंड सी, वी कैन सेंस बाय बॉडी लैंग्वेज एंड द कॉन्वर्जेशन, किस तरीके से आप रिप्लाई कर रहे हैं आंसर को, कैसे क्वेश्चंस पे हम बात कर रहे हैं। सपोज इफ XYZ पर्सन इज कमिंग फॉर एन अलायंस, द वे ही इज आस्किंग मी अ क्वेश्चन इम्पैक्ट अबाउट अ पर्सन। अगर वो मुझे मेरे ख्वाहिशों के बारे में पूछे, देन आई कैन सेंस दैट ही इज अ पर्सन हु इज केयरिंग। अगर वो मुझे मेरा फिनेंशियल के बारे में पूछे, देन आई से कि ही इज नॉट राइट पर्सन। मतलब कितना कमाते हो नहीं पूछ सकते आप, बट क्या करते हो, एक्सपीरियंस क्या है, उसके हिसाब से हम जज कर सकते। नहीं ये एक बात क्या है बोले, ही मे बी आस्किंग टू नो कि आप ये जॉब कर रही हैं, आपकी तनख्वाह कितनी है, एक 50,000 एग्जाम्पल 50,000 है, तो मेरी एक 50,000 है, दोनों के मिला के 1 लाख हो सकते जी। तो ये मेरे रेस्पॉन्सिबिलिटी से पहले इन्हें बात करना चाहिए, दैट इज द पॉइंट एक्चुअली। देखिए शादी के बाद मेरे अपने कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, मेरी माँ है, मेरी बहनें हैं, मेरा भाई है, वो जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही है
कि आर यू रेडी टू हेल्प मी, coordinate with me, Yeah. so that I can solve my financial problems and support my family. Okay, at the same time the girl may also say कि मिस्टर आई एम अर्निंग दिस मच, अभी मेरी कमाई इतनी है, अगर ये शादी हो गई तो आप बोलोगे कि नहीं नहीं मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ तो तुम्हारी कमाई पूरे मेरे अकाउंट में आना है। तो मेरे ऊपर जो डिपेंडेंट है, मेरी भी मदर है, मेरी भी बहनें हैं, मैं घर की बड़ी हूँ, so I have some responsibilities. No, I cannot quit the responsibilities and join you. Yeah. So are you ready to support me? ऐसा एक दूसरे से पहले से अगर बात करें तो क्लैरिटी आ जाती, बाद में झगड़े नहीं होते। ट्रू। इसमें पॉजिटिविटी भी है, नेगेटिविटी भी है सर, क्योंकि नाउअडेज पीपल आर नॉट रियल, दे आर इनटू रील्स लाइफ। राइट। सो दैट्स द रीजन दे विल फेक इट। अगर मेरी सैलरी 1 लाख है तो ऑपोजिट पर्सन अपने आप को बड़ा बताने के लिए 2 लाख भी बोल सकता। हाँ। तो उस टाइम पे मिसअंडरस्टैंडिंग आ जाती। तो knowing someone's financial status, it takes some time. आप जितना भी बोले हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। इट कैन कम विद नियत भी कैसी रहती। कुछ लोग 50,000 कमा के भी वो खुले दिल के रहते, दे आर नॉट कंजूस। राइट। अब कुछ लोग 1.5 लाख कमा के भी वो लोग कंजूस रहते। तो उस हिसाब से फिनेंशियल स्टेटस डिसाइड नहीं, शादी से पहले अगर लड़का लड़की से और लड़की लड़के से फाइनेंशियल स्टेटस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज शेयर करने की बात अगर पहले ही कर लें तो ये सही है या गलत है? इट इज़ राइट, एब्सोल्युटली इट इज़ राइट सर, आई एग्री विद द पॉइंट। बट थोड़े डूज एंड डोंट्स भी रहना ज़रूरी है, बिकॉज एवरीथिंग, मतलब मेरा कमाई है, मेरे पास मेरा सीक्रेट है, आपकी कमाई है, आप नहीं मैं वही बोल रहा हूँ, पहले आप नहीं बताया ना ये बात मेरे को, बाद में आप बोल रहे हैं अरे नहीं यार मेरे को ये चिट्ठी भरने का है ना, तो फिर बच्चे की शादी है मेरी बहन की, कुछ आई नीड सम अमाउंट बोले तो तुम पहले बताए नहीं मेरे को ये देना है बोल के, अगर बोले तो वहां से फिर झगड़े स्टार्ट होते। अपने प्रोग्राम का मकसद ये है कि भाई तुम हाथ जलने के बाद पछताओ मत, बी रियल एंड अलर्ट, ये होने वाला है, ये होने वाला है, इसके बारे में प्रॉपर डिसीजन ले लो ताकि तुम्हारे को डिस्टर्बेंस ना हो इन योर मैरिड लाइफ, इन फ्यूचर बोलने का ही अपना टारगेट है। ठीक है मैम? सो यू आर एक्सेप्टिंग दैट दे हैव टू डिस्कस फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज या फाइनेंशियल स्टेटस जो भी है ना, होता ही है। वो ही इज वेल डूइंग, नो मैम मेरी लाख है 2 लाख है तो आपसे साले से मैं क्यों पूछूंगा वहाँ पे। मैं वी आर टारगेटिंग मिडिल क्लास फैमिलीज, सफरर्स मैक्सिमम, बड़े लोग तो अपने अपने हिसाब से इवन दे आर शेयरिंग, दैट इज वेल एंड गुड, लेकिन अपने जो करोड़ों के जो मिडिल क्लास जो लोग हैं अपने मेन टारगेट उनका है, उनको थोड़ा फ़ायदा करने की हम सोच रहे हैं यहाँ पे। ओके गुड, दैट इज़ गुड। जो आपको सपोर्ट नहीं बाबा मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बाद में मेरे एक पैसा नहीं पूछना तुम, मेरे शॉपिंग का मेरे रहते हैं, मेरे बाप की जिम्मेदारी है, उन मेडिकल उनको 5,000 उधर भेजना, भाई का लोन इधर है, फलाना है, दा बोल दिया ना आप मेरे को, तो फिर मैं सोचने पड़ जाता हूँ ना, अरे यार मेरे ऊपर तो डिपेंड है, मेरी माँ भी डिपेंड है, सब लोग डिपेंड है, तो लिहाजा ये लड़की शायद मेरे लिए सूटेबल नहीं है। 100 साल पछताने से तो अच्छा है अभी भी गुड बाय बोल देंगे ना जी। उनके हिसाब का लड़का उनको मिलता होगा, कोई करोड़पति नहीं जी, और मैं 50,000 दे तो मैं तुम्हारे को, तुम्हारे भी उड़ा लो, ये भी उड़ा लो बोल के बोलने वाले हो सकता है ना। और मेरे को जो है ना, मैं भी काम कर रही हूँ, आप भी काम करो, आपकी जिम्मेदारी मेरी जिम्मेदारी है बोल के, मेरी किस्मत में अगर कोई लड़की है तो ऐसा मिल सकती है, बोलने की बात है। सो इट इज़ गुड टू डिस्कस इवन फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज। और एक बात क्या है मैम, ये रिलीजियस थिंग्स भी रहते हैं, देखिए आप जी, जैसा कि आप 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, और बाद में रोज़ा जो भी है ना, इस्लामिक जो फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ है वो स्ट्रिक्टली आप निभा रहे हैं। और एक लड़का है आपकी ज़िंदगी में जो कि उन्हें हफ्ते में एक जुम्मे को जुम्मा भी नहीं पढ़ता, समझो ईद की नमाज पढ़ता, समझ में। तो ऐसे लोग अगर आपकी जिंदगी में आए, फॉर एग्जाम्पल योर फादर इज देयर, योर ब्रदर्स आर देयर, वो काफ़ी रिलीजियस हैं, वो फजर जोहर जितने 5 वक्त नमाज भी पढ़ते, सब करते रहते, अब इन्हें तुम्हारी ज़िंदगी में आ गया, अरे ये क्या सोते बैठा रे भाई, कम से कम जुम्मे को तो भी नहीं जाता, अरे बाबा तो नमाज पढ़ने के लिए बोलने की चीज़ आते, वहाँ से भी कहीं ना कहीं रिफ्ट स्टार्ट हुआ था। सो माई सजेशन इज़
ये लड़की भी समझो, फॉर एग्जाम्पल लड़की इधर भी वाइस वर्सा हो सकते हैं ना। मेरे घर में मेरे 5 भाइयाँ हैं, बहना है, सुबह उठ के नमाज पढ़ लेके फिर नाश्ता कर लेते, मेहनत करके फिर वो करते, ये करते, पूरे रोजे रखते फलाने। ये लड़की अब सो रही है, अब 3 बजे तक सो रही है। उन्हें रात में जागी थी, वो टीवियाँ उवियाँ देख लेते हुए, नहीं तो फ़ोन पे। अरे कहाँ फिट होंगे भाई, ये हमारी को मुसीबत, 100 साल की मुसीबत बोल के इन्हें भी सोच सकता। आप व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑन दिस? जिसको जैसा है वैसे ही मिलना चाहिए। अगर वैसा मिल भी गया तो वी शुड नॉट जज देम, वी शुड चेंज देम। वेरी गुड। जनरली पीपल डोंट ट्राई टू चेंज बाय शोइंग देम सम काइंडनेस, दे जस्ट इंसल्ट। अगर मैं कुछ गलत चीज अगर इंसल्ट कर दूं तो आई विल डू दैट अगेन। बहुत खूब, बहुत खूब। तो मेरा इरादा है कि काइंडनेस से रहो और चेंज करने की कोशिश करिए, इंसल्ट करके नहीं, रियलाइज करो, बेइज्जती नहीं करना उसको, प्यार मोहब्बत के साथ। एक बार माफ करो, 2 बार माफ करो, फिर बाद में उसको जैसा भी समझो समझाइए, अपने अंदाज में समझाइए, उसको रिक्वेस्ट करते आप क्या करते कैसा करते, तो उसको स्लोली शी विल रियलाइज। kindness is the key for change, I can say. Excellent, very good quote. Kindness is the key to change the devil. Exactly. devil भी क्यों ना हो, उसको चेंज कर सकते। माय डियर फ्रेंड्स, इट वाज वेरी गुड टॉक टुडे, क्योंकि हम हर एपिसोड में एक ऐसी चीज़ को आपके सामने लाएंगे तो रियलिस्टिक है, इसमें बनावटी कुछ भी नहीं है। मैडम मेरे सामने अभी आई हैं, शी वॉज शेयरिंग हर एक्सपीरियंसेस। हम इसके लिए कोई ख़ास रिहर्सल भी नहीं किए, अभी आप कैमरा के सामने बैठ के जो आपका तजुर्बा आप बोलते गए, मेरा तजुर्बा मैं बोलता गया। हम जैसे ही पूरे लोग यहाँ हैं भरे हुए, और जो बड़े हाई प्रोफाइल स्कॉलर जो रहते बहुत लिमिटेड रहते, सफ़रर्स अपने जैसे रहते। तो मेजॉरिटी पीपल और कॉमन पीपल, एंड आवर प्रोग्राम जिंदगी की ना टूटे लड़ी represent crores of common people, those who are suffering after marriage or before marriage, and we will take in each episode which is very important to happy married life. See you in next episode with a beautiful concept. Thank you for watching. Please encourage us, because this is very realistic show which is touching crores of people, and your encouragement will really helps us to go on. Thank you very much for the audience being supporter of Zindagi Ki Na Toote Ladi. Tata, bye bye, see you in next episode. जिंदगी की ना टूटे लड़ी